नमस्ते दोस्तों, आज हम रयान जेम्स की बेस्ट सेलिंग किताब बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक ऐसी किताब है जो आपको वो राज सिखाएगी जो लोग आमतौर पर अपने शब्दों में छुपाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही आपको लगता है, वाह, यह व्यक्ति कितना सकारात्मक है, या फिर कोई ऐसा जिससे बात करते वक्त आपको लगता है कि कोई छुपा हुआ इरादा है। यह सब क्यों? इसका जवाब है बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को तुरंत कैसे समझें? 2 मैनिपुलेशन के क्या तरीके हैं ताकि आप खुद को बचा सकें? 3 इन कौशलों को अपनी दैनिक जिंदगी में व्यवहारिक रूप से कैसे इस्तेमाल करें? तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मजबूत आई कांटेक्ट आत्मविश्वास दिखाता है, पर याद रहे, ज्यादा तीव्र आई कांटेक्ट डर भी पैदा कर सकता है। आंख चुराना शर्म, अपराध बोध या झूठ का संकेत हो सकता है। पुतली का फैलना, अगर किसी की पुतलियां फैल जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें आप में या आपकी बात में दिलचस्पी है। यह जानबूझकर नियंत्रित नहीं होता। चेहरा असली मुस्कान जब हंसी आंखों तक जाती है और आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, तब वह असली मुस्कान होती है। नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित मुस्कान नकली होती है। आंखें वैसी ही रहती हैं। मुद्रा, खड़े या बैठने का अंदाज। आत्मविस्मयी मुद्रा, सीना ताना, कंधे पीछे, सिर ऊपर। आप ज्यादा जगह लेते हैं। कमजोर रक्षात्मक मुद्रा, ऊबड़ झुकाना, छोटे दिखने की कोशिश करना, बाजू बांध लेना। हाथ और पैर खुले, हथेली ईमानदारी और खुलेपन को दर्शाती है। पैरों की दिशा, अगर कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे या बाहर की तरफ हैं, तो उसका मन वहां नहीं है। व्यवहारिक सुझाव, कल ही किसी कैफे में बैठकर लोगों को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको चौंकाने वाले नतीजे मिलेंगे। भाग 2 मैनिपुलेशन, गलत हथकंडा या जरूरी कौशल। मैनिपुलेशन एक उपकरण है। जैसे चाकू, वह सब्जी भी काट सकता है और किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। फर्क इरादे का है। यहाँ कुछ आम मैनिपुलेशन तकनीकें हैं। 1 आदान प्रदान, बदला लेना देना। कोई आप पर छोटा सा एहसान करता है ताकि बाद में आपसे बड़ा काम करवाएं, जैसे मुफ्त नमूना देना। 2 सामाजिक प्रमाण, सब कर रहे हैं, आपके पड़ोसी ने भी यही लिया था। लोग वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। 3 प्रतिबद्धता, वचनबद्धता। कोई आपसे एक छोटा सा वादा करवाएगा, जैसे क्या आप अच्छे इंसान हैं, हाँ कहने के बाद आप मनोवैज्ञानिक रूप से उस छवि को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। 4 कमी, कम उपलब्धता। यह ऑफर सिर्फ आज है, आखिरी टुकड़ा है। चीज को कम दिखाकर उसकी कीमत बढ़ा देना। मैनिपुलेशन के चेतावनी संकेत। गिल्ट ट्रिप, आपको हमेशा दोषी महसूस कराना। गैसलाइटिंग, आपकी याददाश्त या आपके दिमाग पर सवाल उठाना, आपको भ्रमित करना। शर्तिया प्यार, अगर आपने यह किया तो मैं आपसे प्यार करूंगा। इन संकेतों को पहचानकर आप खुद को बचा सकते हैं। ज्ञान को अभ्यास में कैसे लाएं? सिद्धांत काम नहीं आएगा अगर आप उसे अभ्यास में नहीं लाते। कार्य योजना। 1 रोजाना अवलोकन, रोज 10 मिनट निकालकर सार्वजनिक जगह पर लोगों को देखिए, उनके हाव भाव समझिए। 2 सक्रिय सुनना, सिर्फ शब्दों को नहीं सुनिए बल्कि उसके स्वर, गति और ठहराव को भी सुनिए। 3 शीशे के सामने अभ्यास, आईने के सामने बैठकर बात कीजिए, देखिए आप कैसे दिखते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए। 4 सहानुभूति, दूसरे के नजरिए से सोचिए,
उसके गुस्से या दर्द का कारण क्या है। यह समझना मैनिपुलेशन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इन कौशलों का इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने और आपस के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। दोस्तों, यह किताब आपको एक सुपर पावर दे सकती है, लोगों को पढ़ने की शक्ति। पर याद रहे, महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। इस शक्ति का उपयोग कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए। इसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने, अपने रिश्तों को सुधारने और खुश रहने के लिए कीजिए। उम्मीद करता हूं यह सारांश आपके काम आएगा। धन्यवाद।